हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल लीरा। आज मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एट्सेट्रा और अदर सेंट्रल सर्विसेज के जो अपॉइंटमेंट होती है उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ इंफॉर्मेशन दूंगा। यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज लिमिट इसमें अलग अलग एज लिमिट है। जैसे जनरल में 32 है और SC ST OBC में 37 है और फिजिकल हैंडीकैप में भी इतनी तक ही है। अब मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहले जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें सबसे पहले आते हैं करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कई तरह के करंट अफेयर है, अपॉइंटमेंट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, नेशनल और इंटरनेशनल इन न्यूज़ जो करंट इशू हैं उससे रिलेटेड होती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होता है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी से लेकर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड, दोनों के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, और जिसमें कि सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसमें कि जो सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो है वो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड, प्लस इसके अलावा जो है इसरो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो लेटेस्ट सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है पेपर 2 सी सेट का पेपर जो होता है उसमें ज़्यादातर इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर, देयर रिलेशंस, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, जो कि क्लास 10 लेवल का होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एट्सेट्रा जो है क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के पेपर को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो है उसके लिए मेंस के लिए दोबारा से फॉर्म फिलिंग होती है और उसके बाद जो है इसके मेंस की एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले क्या होता है कि इंडियन हेरिटेज जो सिलेबस है वो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। जैसे जनरल स्टडी फर्स्ट, सबसे पहले बताता हूँ जनरल स्टडी फर्स्ट के बारे में। जनरल स्टडीज़ जो फर्स्ट पेपर है उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सब्जेक्टिव पेपर है और इसमें रिटर्न जो रिटर्न ही लिखा जाता है, जो कि इसमें की वर्ड लिमिट्स होती है, उसमें आंसर शीट में इसमें आंसर लिखे जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंडियन कल्चर, जिसमें आर्ट एंड कल्चर होते हैं, जिसे सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम इंडियन टू मॉडर्न टाइम्स के। मॉडर्न एंड इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिड 18th सेंचुरी से रिलेटेड, जैसे सिग्निफिकेंस, पर्सनैलिटी इशूज़ वगैरह जो भी थे, मूवमेंट्स वगैरह होती थी। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल है, जैसे इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूटर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ जो से थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इवेंट्स फ्रॉम द 18th century such as industrial revolution, world wars, redraw of the national boundaries, colonization, decolonization, political philosophy like communism,
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एट्सेट्रा, जो डिफरेंट सोसाइटी के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आता है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ रेमेडीज, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। Salient feature of world physical geography, distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. Factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary industries located into इंक्लूडिंग इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, जोग्राफिकल फीचर्स, लोकेशन चेंज, क्रिटिकल जियोग्राफी फीचर्स, वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, फ्लोरा फौना, जो इसमें जोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जनरल स्टडी 2। जनरल स्टडी 2 में इसमें गोमेज, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स। सेकेंडली, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट्स, इशू, चैलेंज परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers, finance up to local level, challenge therein. Separation of power within facing increased disparity, addressal mechanism and institution. Comparison of Indian constitution scheme that of our countries. Parliament and state legislature structure, functioning, conduct of business powers, privileges, issue arising. ये सब पॉलिटी इन पॉलिटी के रिलेटेड सब्जेक्ट के कंटेंट है। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एसोसिएशन एंड रोल ऑफ द पॉलिटी। उसके बाद आता है सेलिएंट फीचर इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies, government policies, intervention of development and various sector issues rising due to the design and implementations. Development process and the development industry, role of NGO, SG, self-help groups, various groups, associated donor, charities, institutions and other stakeholders. Welfare scheme of the vulnerable section of the population by the center and state in the performance of these schemes. Mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Issue related to the development of the management of social sector, service related to health, education and human resource. उसके बाद आता है इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी, हंगर, इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, application of model success, limitation and potential citizen charter, transparency, competition, industries and other measures. रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे कि इंडियन एंड नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशन, ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट एंड इन्वॉल्विंग इंडिया फॉर द इफेक्टिव इंडियन इंटरेस्ट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द इंडियन इंटरनेशनल इंडियन डायस्पोरा, इंडियन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फॉर एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब इसके बाद आता है जनरल स्टडीज 3, जिसमें कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इशू आते हैं, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू रेजिंग फॉर इट, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। E-technology in the form aid of farmers. Issue related to direct and indirect farm subsidies, minimum spotting price, public distribution system. Objectives, funding, limitation, revamping, issue of water stock, food security, technology, mission economics and animal rearing. Food processing and related structure and Indian scope of significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management. उसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्री पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरवे, रेलवेज एट्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस, टेक्नोलॉजी। इन्वेस्ट मॉडल तक जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, इफेक्टिव इन एवरीडे, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस ऑफ द टेक्नोलॉजी, development of new technology, awareness of field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology issues related the intellectual property rights। इसके साथ आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर सकते हैं।
Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management. Linkage between development, spread of extremism, role of extra states and non-states actor like creating challenge to internet security. ये इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है. चैलेंज टू इंटर सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क. रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइन इन इंटर सिक्योरिटी चैलेंज. बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी. मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन. सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया. लिंकेज टू ऑर्गेनाइजेशन क्राइम विद टेररिज्म. इसके बाद आता है जनरल स्टडी पार्ट 4, जिसमें कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड आता है. Aptitude or approach to issue related to integrity, probability, and public life, such as problem-solving approach to various issue and conflict faced during the society. Case study approach में भी use कर सकते हैं इसमें. Ethics and human interface, essence, determinants, consequences, ethics of human actions, dimension of ethics, ethics and private and public relationship. Human values, lessons from the lives of teaching of the great leader, reforms and administrators, role of family, society, and educational institutions in including values, attitude, content, structure, function, influence in relation of the thought and the behavioral, moral and political attitudes, social influence and persuasion. Aptitude and fundamental values of civil service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to the public service, empathy, tolerance and compassion toward the weak sections. Emotional intelligence, concept and their utilities, and application of administration and governance. Contribution of moral thinkers and philosophers from the India to world. Public services, values and ethics and public administration, states and problems, ethical concern and dilemmas of the government and private institutions. Law, rules, regulation and consistency of source of ethical guidance. Accountability and ethic governance. उसके बाद आता है स्ट्रेंथिंग एंड एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ गवर्नेंस. एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, probability on governance, concept of public service, philosophy basis of governance and probability, information sharing and transparency of government, right to information, census of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public fund, challenging of corruption and case study in our issues. ये था मेंस का सिलेबस. इसके साथ 2 ऑप्शनल पेपर भी होते हैं जो स्टूडेंट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है, और उसके भी एग्ज़ाम अलग से होता है, जो कि 2 टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये थी सिविल सर्विसेज आईएएस के रिलेटेड जानकारी. तो आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसमें अलग से अलग सी बुक्स होती हैं जो इससे रिलेटेड हम तैयार कर सकते हैं. वो मैं किसी अलग वीडियो में बनाऊंगा. ये थी आईएएस के रिलेटेड जानकारी. आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.